वेलकम टू किंग क्लासेस माई सेल्फ अंगद जी। आप शुरू कर रहे हैं टी पेपर 2 के लिए सब्जैक्ट मैथ। तो जो अपना आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। सब तो पहले आप पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन की होंगी जी, सिंपल लाइन है कोई भी ए ते नंबर होंगे 0 तो लैके प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी तक। जो आप राइट साइड जावांगे तो आपको पॉजिटिव नंबरस मिलेंगे, जो आप लैफ्ट साइड जावांगे तो आपको नैगेटिव नंबरस मिलेंगे। हाँ जी, जिमें तो 0 नंबर है, 0 तो बाद क्या आएगा, 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ जिन्ने भी नंबरस ने वो की होंगे। जिमें 0.1 है, एक ही है 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है तो आपको वो इस वाले पोर्शन च मिलेगा। उसके बाद 0.02 है, ये भी 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है, ये भी वाले पोर्शन च मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 0 तो 1 तक जिन्ने भी नंबर होंगे आपको सिर्फ इन्ने पोर्शन च मिलेंगे। ठीक है जी, यही सेम प्रोसीजर नैगेटिव वाली साइड है। इधर भी 0 तो -1 तक जिन्ने भी नंबरस ने वो इन्ने पोर्शन के आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, हुण गल करते हैं आप नैचुरल नंबरस की। इन्होंने सब तो पहले एन नाल रिप्रजेंट किया जाता है। हाँ जी, इन्होंने एन नाल रिप्रजेंट किया जाता है। ये की होंगे ने 1 तो स्टार्ट होंगे ने, उसके बाद 2 3 4 5 प्लस प्लस वाली साइड इनफिनिटी तक चलते रहते हैं। इस देख नोट करने वाली गल यह है कि ये 1 तो बाद डायरैक्ट 2 ही आता है। ये 1.5 या 1.2 ऐसा कुछ भी नंबर नहीं आऊगा। कंप्लीट नंबर होंगे 1 तो बाद डायरैक्ट 2, 2 तो बाद डायरैक्ट 3, 3 तो बाद डायरैक्ट 4। हाँ जी, फिर आ गए जी होल नंबरस। होल नंबरस ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ नंबरस बस इन्ना ही फर्क है कि होल नंबरस 0 इनकलूड होंगे, नैचुरल नंबरस 0 इनकलूड नहीं होंगे। हाँ जी, होल नंबरस एक ही इन्होंने W ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं। ये भी सेम है, 0 0 तो बाद डायरैक्ट 1 आऊगा, 1 तो बाद 2, 2 तो बाद डायरैक्ट 3। ये भी पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं होएगा। हाँ जी, नैचुरल एन नाल, होल नंबरस W नाल, इंटीजर्स इंटीजर्स नूं I या फिर Z दोनों चो किसी भी एक नंबर नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये की होंगे ने, आप 0 तो लैके पॉजिटिव वाली साइड आपको पता है कि होल नंबरस होंगे ने। ये अपन से माइनस वाली साइड भी ऐड कर दिए तो वो की होंगे, वो होंगे इंटीजर्स। अपने उन्होंने की कहेंगे, उन्होंने कहेंगे आप इंटीजर्स। ये भी एवं ही है, 0 तो बाद डायरैक्ट 1 मिलेगा आपको, 1.0.1 वगैरह कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ कंप्लीट नंबर ही होंगे। 0 0 तो 1, 1 तो 2, ऐसे तरह ही -1 -2 -3 पॉइंट वाली नंबर नहीं होएगा। हाँ जी, हम देखते हैं आप रैशनल नंबरस। इसकी डेफिनेशन की है जी, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, Q नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये की कह रहा है इतने P ਅਤੇ Q की है रियल नंबरस ने, P ਅਤੇ Q की है रियल नंबरस ने कोई भी, ਅਤੇ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये दो कंडीशंस ने दी। हाँ जी, रेशनल नंबर का मतलब यह है कि कोई भी नंबर जिन्होंने आप P/Q की फॉर्म च लिख सकीए। एग्जाम्पल्स की है 1/2 हो गया, जिमें 1.5 हो गया, 1.25 हो गया, 5/9 हो गया, सारे की रैशनल नंबरस ने। हम आप समझते हैं P/Q का की मीनिंग है। आप हूँ तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि आप रैशनल नंबर की जिथे भी डेफिनेशन देखा उत्थे ही लिखा होगा कि P/Q, पर मतलब अपन हजे तक नहीं पता। वो चीज़ आप क्लीयर करांगे जस्ट 2 मिनट बाद। एक या 2 टॉपिक्स हो रहे हैं वो कवर करके वो बेसिस से ही अपन पता चल जाएगा कि P/Q का की मतलब है। हाँ जी, फिर गल करते हैं आप इरैशनल नंबरस की। कांट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। बस इन्होंने दोनों से इन्ना ही फर्क है कि इरैशनल नंबरस ने इन्हों आप P/Q की फॉर्म च नहीं लिख सकते, और जो रैशनल नंबरस ने इन्हों आप P/Q की फॉर्म च लिख सकते हैं। हाँ जी, इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिमें √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई। फिर ये देख लो 0.101 001 001 एक ही कंटिन्यूसली चलते रहते हैं इस टाइप ही। एक ही सारे इरैशनल नंबरस ने। जो आप नंबर लाइन देखी सी 0 तो शुरू सी, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 इस नोट से। तो इस जो 0 तो लैके 1 तक का गैप है, ये सारे ये भी रैशनल नंबर ही एक्चुअल 0 1 2 3 ये भी रैशनल नंबरस ही ने, पर ये जो गैप है ना, ये सारे रैशनल और इरैशनल नंबरस ही होंगे ने। फिर गल करते हैं जी आप रियल नंबरस की। रियल नंबर जो नंबर लाइन पर जिन्ने भी नंबरस ने वो सारे सारे रियल नंबर है। ये किहड़े होंगे ने, रैशनल और इरैशनल। जो आप ऐड कर दें तो वो अपने को की मिल जाता है, आपको रैशनल नंबरस मिल जाते हैं।
हाँ जी, हुण गल करते हैं आप डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, ये दो टाइप का होंगे। पहला तो होंगे टर्मीनेटिंग। टर्मीनेटिंग की होंगे उस रिमाइंडर अपने को कितना रह जाता है, 0 रह जाता है। जिवें आप एग्जाम्पल देखते हैं 1/2 है, 1/2 तो आप जो 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਨਾਲ डिवाइड करांगे 1 ਨੂੰ ਤਾਂ पूरा पूरा नहीं जा रहा, आप पॉइंट लगाया ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 0.5 ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ। टर्मीनेटिंग का मतलब ये है कि अपने को जब अगे जाके रिमाइंडर की हो जाएगा 0 हो जाएगा पॉइंट तो बाद। हाँ जी, फिर आप गल करते हैं नॉन टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग की सीगा इस रिमाइंडर 0 हो रहा सीगा। नॉन टर्मीनेटिंग की होगा, नॉन टर्मीनेटिंग से डिवाइडर है जो 0 नहीं होएगा। हाँ जी, फिर देखते हैं नॉन टर्मीनेटिंग के किहड़े टाइप ने। ये हैगा पहला है रिकरिंग, दूजा है नॉन रिकरिंग। हाँ जी, नॉन टर्मीनेटिंग रिकरिंग आप एग्जाम्पल देखते हैं जिमें कि दिता हुआ अपन 0.333 कंटीन्यूसली चल रहा है। कहने का मतलब 0.3 की बार लगा सकते हैं, आप इस फॉर्म च लिख सकते हैं। दूजा एग्जाम्पल की अपने को 1.272727 एच की हर बार 27 रिपीट हो रहा है तो आप किस फॉर्म च लिख लाँगे 1.27 की बार की फॉर्म च लिख लाँगे। हाँ जी, रिकरिंग का मतलब ही यह है कि पॉइंट तो बाद या तो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट या इदू प्लस कोई भी वड्डी कोई भी जिमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी डिजिट हो सकते हैं जो हर बार रिपीट होने लग जाएंगे तो उन्होंने आप बार की फॉर्म च लिख लाँगे। जिमें आ लिखे हुए है, जिमें लिखे हुए है इस टाइप उन्होंने बार की फॉर्म च लिख लाँगे तो ये की होंगे, ये होंगे रिकरिंग टर्म। ठीक है, हुण आपां नूं रिकरिंग के क्वेश्चन कहते मिलेंगे एग्जाम से, वो देखते हैं। आपां नूं एक सिंपल टर्म दी होएगी जी नॉन टर्मीनेटिंग रिकरिंग होएगी, वो अपन क्या होगा कि P/Q की फॉर्म तुसी कन्वर्ट करो। जिमें इन्हें पहला एग्जाम्पल दे रखे कि x इजिकल टू सॉरी 0.33 इजिकल नू कन्वर्ट करना कहते P/Q च आप की करांगे, आप जो अपन दिता हुआ वैल्यू इनू आप x मान लाँगे। x बराबर की हो गया अपने को 0.333। ठीक है जी, इनू मैं इस फॉर्म से लिख लिया 0.3 की बार च। उस बाद मैं किया, मैं देख रहा कि इतने सिंगल डिजिट मतलब बार कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। सिंगल डिजिट से बार है तो मैं की करूँगा, जो मेरे को इक्वेशन आई है 1 नंबर, मैं इनू मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 10 नाल। 10 नाल ही क्यों किया, क्योंकि इतने सिंगल डिजिट सी इसलिए। हाँ जी, फिर मेरे को जो इक्वेशन बनेगी वो की बनेगी 10x इजिकल टू 3.33। हुण तुसीं देखो कि पॉइंट तो अगे वाला पोर्शन है जिहड़ा आ वाला पॉइंट तो अगे वाला पोर्शन की है, दोनों च सेम हो गया। पॉइंट तो अगला पोर्शन दोनों सेम हो गया। हुण मैं की करूँगा, दोनों घटा दूंगा 2 - 1। हाँ जी, केड़ी इक्वेशन 2 और 1 दोनों घटाता जो तो मेरे को बचा 9x इजिकल टू 3 तो जी मेरी P/Q फॉर्म है वो की हो जाएगी 3/9 हो जाएगा। कटांगे तो मेरे को बचेगा 1/3। ये मेरी P/Q फॉर्म होगी। हाँ जी, दूजा क्वेश्चन की है अपने को 0.2353535 एच की है। देखो पॉइंट तो बाद 2 आया, उस बाद 3535 की है रिपीट होने लग गया। ये देखो 3535 रिपीट होने लग गया। मैं इनू की लिख लूँगा, मैं इनू लिख लूँगा 0.235 की बार। हुण जिवें देखो मेरे को सीगा पॉइंट तो बाद जस्ट बार सी लास्ट क्वेश्चन च, उन्होंने मैं डायरैक्ट 10 नाल मल्टीप्लाई करता सीगा। फिर जो मेरे अगे पॉइंट वाले मैनू पोर्शन की हो गया सी सेम हो गया सीगा पॉइंट तो अगे वाला, जिवें की होया सी अपने को 0.333 सीगा ना। उस बाद अपने को हो गया 3.333। देखो ये पॉइंट वाला पोर्शन की हो गया सेम हो गया अपने को। इत्थे सेम नहीं होएगा, क्यों, इत्थे एक सिंगल डिजिट इहो जिहा जिहड़े ते बार नहीं लगी हुई। तो आपां की करांगे, पहला इसनूं पॉइंट तो इधर लैके जावांगे। इधर लैके जाने वास्ते आपां नूं की करना पऊगा, आपां नूं करना पऊगा इनू ये नंबर नूं 0.235 की बार नूं 10 नाल मल्टीप्लाई 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे जदों आपां तां की होएगा पॉइंट एक नंबर इधर चला जाएगा। फिर मैं की कीता इनू 10 नाल मल्टीप्लाई करता समीकरण नंबर 1 नूं तो की होया 10x इजिकल टू 2.3535। हुण देखो एक ये 10x बराबर की आ गया 2.3535, मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है ना। आ देखो 3535 डबल डिजिट रिपीट हो रहा है। हुण इनू आपां भी तो लिख सकते हैं ना 10x इजिकल टू 2.35 की बार। हुण देखो बार कितने नंबर ते है, दो डिजिट ते है ना, 2 डिजिट ते इत्थे किसी सिंगल डिजिट ते सी, सिंगल डिजिट ते सी उदों आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई कीता सी 10 नाल। हुण जो डबल डिजिट ते है हुण आपां किहदे नाल करांगे, हुण करांगे आपां
100 ਨਾਲ, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 1000x = 235.353535, ठीक है जी। ਹੁਣ मैं सेम वही प्रोसीजर इक्वेशन 3 ਚੋਂ इक्वेशन 2 ਨੂੰ माइनस कर दूंगा, मेरे को कितना बचा 990x = 233, ठीक है जी 233। तो बस इनू सिंपल है, इनू इधर ले जाएंगे, अपने को की बचा x = 233/990, ठीक है जी। तो मेरे को एक ही आ गया P/Q फॉर्म आ गई। हाँ जी, हुण तुसीं एक गल होर देखो, ये तो अपनी क्या सीगे नॉन टर्मिनेटिंग ते रीकरिंग। हुण आपां गल करदे नॉन रीकरिंग दी, नॉन रीकरिंग टर्म्स, ठीक है जी। नॉन रीकरिंग टर्म्स की हुंदा है, इहदे च कुछ भी रिपीट नहीं हुंदा। जिवें अपना एग्जांपल लेता सी आपां √2, तो इहदी वैल्यू की हुंदी है 1.141, ये अगे कंटीन्यूअसली चलती रहती है, ये कदे भी बार नहीं लगूगी। जिवें आपां 0.3 के उपर बार लगाती सी, 2.35 के उपर बार लगाती सी, ये चीज़ां इहदे च नहीं हुंदियां। जिवें एक होर एग्जांपल लैने आपां 0.101001 0001 401, देखो ये एक पैटर्न तो बन रहा है, पर आप किसी ते बार लगा सकते हैं नहीं, किसी ते आप बार नहीं लगा सकते। तो यदा फर्क की पऊगा, इनू आप P/Q की फॉर्म च लिख ही नहीं सकते। लिख क्यों नहीं सकते, क्योंकि अपन किते बार ही नहीं मिल रही। जिवें आप लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन च कीता सी, देखो ये P/Q की फॉर्म च क्यों चेंज होया, क्योंकि आप इत्थे एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ नंबर बनाया सी ਜਿਹਦੇ ਚ बार रिपीट बार लग रही सी पॉइंट तो बाद। इदों पहलां वाले च भी यही सेम चीज़ सी, इत्थे भी आ देखो बार लग रही सी। एवें ही आप 1.27 ਨੂੰ भी P/Q की फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इत्थे बार लग रही है। तो नॉन रिकरिंग टर्म का मतलब ही यह है कि कोई भी चीज़ पॉइंट तो बाद रिपीट नहीं होगी, ना वो एक डिजिट च होवे, ना 2 च होवे, ना 5 च होवे, ना 10 च होवे, ना 50 च होवे। तो हुण आपां की देखांगे, आपां नॉन रिकरिंग टर्म है जिहड़ियां, इन्हां नूं आपां P/Q की फॉर्म च कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो यदा मतलब की होया, मैं तुहानूं की कहा सी कि जो रैशनल नंबर्स होंदे ने उन्हां नूं आपां की कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स नूं आपां की कर सकते हैं P/Q की फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं। और इररैशनल नंबर होंदे हैं जो उन्हां नूं आपां P/Q की फॉर्म च कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यदा मतलब की होया कि जो नॉन रिकरिंग टर्म्स है ये तो होंदियां ने अपने कोले इररैशनल, ये तो होंदियां अपने कोले इररैशनल। ते जो अपने कोले टर्मिनेटिंग अते आ देखो, हाँ जी, हुण जो अपने को टर्मिनेटिंग टर्म है ये की होगी अपने को, ये होगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किहदे नाल रिप्रेजेंट करदे, Q नाल। तो Q नाल की करदे, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करदे। इस किहड़े-किहड़े आ गए, एक तो आ गई टर्मिनेटिंग, आ देखो टर्मिनेटिंग दा 1/2 इत्थे पहले चेंज करके दिखाई हुई है। होर की आ गई, होर इह च आ गई रीकरिंग, होर की आ गई, होर आ गई रीकरिंग। हुण आपां जे गल करिए इररैशनल दी, इररैशनल किहड़े आउणगे, नॉन रीकरिंग, नॉन रीकरिंग। एक आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इररैशनल नंबर्स। हुण तुहानूं मे बी समझ आ गया होगा कि P/Q का मीनिंग की सी। हाँ जी, P/Q का मतलब यही सीगा कि ये टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग नूं दस्सण लई है। तो जो रियल नंबर्स होंदे ने वो दोनों मिला के ही होंदे ने, ठीक है। हाँ जी, हुण देखते हैं नैक्सट टॉपिक अपना। हाँ जी, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। हाँ जी, ऑपरेशन तो मतलब है कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ठीक है। एक किमें हुंदा है कि रियल नंबर से एक की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये आपां पढ़ांगे। सब तो पहला हैगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब की है, ये आपां सारियां प्रॉपर्टीज ना एक्चुअली प्लस और मल्टीप्लाई लई ही चैक करांगे, क्योंकि कई बार माइनस लई नहीं फॉलो होंदियां ते कई बार ये भाग लई फॉलो नहीं होंदियां, डिवाइड लई फॉलो नहीं होंदियां। आपां गल करदे पहलां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी। ਇਹਦਾ मतलब की दिता हुआ है A* B = B*। स्टार का मतलब की इतने कोई भी ऑपरेशन है प्लस का या फिर गुणा का, ये माइनस लिए भी सैटिस्फाई होंगी है या माइनस का कह लो, ठीक है। ਇਹਦਾ कहने का मतलब ये है कि जो आप A का गुणा किया B नाल तो वो बराबर आएगा B × A नाल, ठीक है जी। ये हैगी अपनी कम्यूटेटिविटी, ठीक है। आप एग्जाम्पल लैने जिवें 2 × 3 किया, कितना आया 6 आया। फिर मैं 3 × 2 करता, ये भी तो 6 ही आएगा। इसका मतलब की है कि अपने को एक जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी फॉलो हो रही है। फिर गल करते हैं आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1 2 ਅਤੇ 3 ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। A ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਿਆ, 2 ਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ C ਨੂੰ 3 ਨੂੰ C ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ A ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1 + 2 + 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 1 + 2 + 3 ਦੇ ਆਏਗਾ ਇਕੁਅਲ। ਬਿਲकुल ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬਿਲकुल ਆਏਗਾ ਜੀ। क्यों आएगा, क्योंकि ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ 2 ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ 3 + 4। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 × 3 + 2 × 4 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, 3 + 4 × 2, मतलब 3 × 2 + 4 × 2। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਤੇ 6 14। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 6 + 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2√2 + 5√3। ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2√2 - 3√3 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, √2 ਅਤੇ √2 ਵਾਲੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ √3 ਅਤੇ √3 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ √2 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਲ √2 ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਬਚਿਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ √3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, √3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 5, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ -3, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4, √2 ਦਾ √2 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 2, √3 ਦਾ √3 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆंसर। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3√6 + 4√7 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, -3√6 + 5√7। ਇਹ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। √6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ -3, ਦੋਨੋਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਤੇ। ਫਿਰ √7 ਕਾਮਨ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 4 ਅਤੇ 5, दोनों सेम लिखते। ये 3 चो 3 गए तो कितने बच गए, 0 बच गए। 0 का जो √6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। मैं 0 ਲਿਖਤਾ। ਅਤੇ 4 ਅਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। √7 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 9√7। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, 2√3 × 3√3। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨਾ रूट वाली टर्म्स है उन्होंने दा आपस च गुणा हो जाएगा, और जो रूट वाली है उन्होंने दा आपस च हो जाएगा। 3 दूनी कितना आ गया, 2 का 3 नाल कीता लिखता, √3 का √3 नाल कीता लिखता। 2 तीया कितने होंगे 6, और √3 कितना हो गया 3। तो मेरे को जो आंसर आया फाइनल क्या आया, 6 तीया 18। ठीक है जी। हुण देखते हैं आप डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। ये की हुंदा है, इस एग्जाम्पल्स ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ 8√15/2√3। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ √15 ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, √15 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ √15 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, मैं √5 × 3 लिख सकते हैं ना, 15 ही होंगे। फिर उन्होंने मैं अलग अलग कर लूँगा प्रॉपर्टी नाल, वही मैं सेम किया। √5 ਤੇ √3 लिख लिया, इनू 3 √3 ਨਾਲ √3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2 ਦਾ 8 ਤੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਬਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ √5। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4√5। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ 7√5/7√3। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ।
अपने कोल की बचा √5/√3। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, √3 ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √15। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √a + √b ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, √a - √b ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, a - b ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ √a ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, √b ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ √a ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ √a ਆ ਗਿਆ ਜੀ, √a ਦਾ √b ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, √a √b ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, √b ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, √a ਨਾਲ, √b √a ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √b ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ √b ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, √b ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟਰਮ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਬਚਿਆ a - b। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ a + √b ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, a - √b ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ a² - b। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ a ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ √b ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ √a ਦਾ ਕੀਤਾ, a ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a² ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, a ਦਾ √b ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, a √b। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, √b ਦਾ a ਨਾਲ ਕੀਤਾ, √b ਦਾ ਜਦੋਂ a ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ √b ਦਾ ਜਦੋਂ -√b ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, b ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, a ਦਾ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, a², √b ਦਾ √b ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਲਿਊ b। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਹੈ, √a - b ਅਤੇ √a + b, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, a - b²। ਪਹਿਲਾਂ √a ਦਾ √a ਨਾਲ ਕੀਤਾ, √a ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √a ਦਾ b ਨਾਲ ਕੀਤਾ, √a b ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ -b ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, √a ਨਾਲ, -b √a। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, b ਦਾ b ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਦੋਨੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, b² ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਆ ਦੋਨੇ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਚਿਆ, a - b²। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, 5 + √7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, 2 + √5 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 5 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ। 5 ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 × 2 ਆ ਗਿਆ। 5 ਦਾ √5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 √5 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √7 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, √7 × 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √7 ਦਾ √5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ √7 √5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 10 ਹੁੰਦੇ ਆ। 5 √5 ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, 2 √7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 √7 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 × 5 = 35। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 + √3 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 2 + √2 ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ। 3 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 3 ਦਾ √2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 3 √2 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √3 ਦਾ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, √3 2 × 2 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ √3 ਦਾ √2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ √3 × √2 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 √2 ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, 2 √3 ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦੂਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, √6 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ 6 ਹੈ, ਇਹ √6 ਹੈ। 6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ √6 × √6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ, √6 √6। ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ √6 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ √6 ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, √6, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, 1, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ √2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ √3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ √2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ,
3 बचे उवें दा उवें लिखता। हुण इत्थे रूट 3 तो बचेगा ही बचेगा, 2 का भी उही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, मैं एक वाला रूट 2 कॉमन ले लिया, एक इत्थे बच जाएगा। एक रूट 3 तो सीगा ही पहला तो ही, ते रूट 2 ए वाला रूट 2 इत्थे मैं मेरे को बच गया। फिर की होया, बस इन्हां दा सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखे, रूट 6 बाहर आ गया, अंदर की आ गया रूट 6 प्लस 1 प्लस रूट 2 बाहर कॉमन सीगा, 3 प्लस 3 दूनी 6, रूट 6 हो गया। थोड़ा ये भी राइट आंसर होएगा। जे तुसीं इत्थे रूट 3 कॉमन ले लो आ जगह ते जे तुसीं रूट 3 कॉमन ले लो किथे आ वाली जगह ते, ठीक है जी, आ वाली जगह ते तुसीं रूट 3 भी कॉमन ले सकते हो, तब थोड़ा की आंसर एक होर ऑप्शन मिल जाएगा आपां नूं। हाँ जी हाँ जी, एक होर क्वेश्चन देखते हैं आप। एच की ने आपां दे रखे 3 प्लस रूट 3 दा मल्टीप्लाई किहदे नाल करना है, 3 माइनस रूट 3 नाल करना है। हुण ये की बिल्कुल सेम है जो मैं तुहानूं एक फॉर्मूला करवाया सी शुरू च, ए प्लस रूट बी अते ए माइनस रूट बी। आ देखो ए हैगा अपना, ए हो गया ए प्लस का साइन हो गया, ए रूट बी हो गया, ए भी ए हो गया, ए माइनस का साइन हो गया, ए की हो गया माइनस का साइन, ए हो गया रूट बी। तो अपन जो रिजल्ट मिले सी की सीगा ए स्केयर माइनस बी। तो अपने को ए ते बी की वैल्यू कितनी है, इत्थे ए भी 3 है तो बी भी 3 है। तो जो अपने को वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए स्केयर की आ गई 9, बी की कितनी आ गई 3, दोनों को घटाया तो कितना बचा 6। एक ही हो गया मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, हम करते हैं आप रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीनेटर। रैशनलाइजेशन की गल करिए आपां तो यदा मतलब की हुंदा है कि जिवें आपां नूं वैल्यू दित्ती हुंदी है 1/2 या ये कह लो कि 1/, कई बार आपां नूं 1/3 भी दित्ती हुंदी है, एवें दी वैल्यूज आपां देखते हैं। ठीक है जी, इन्हां दा रैशनलाइजेशन पहलां तो होया हुआ है, कहने का मतलब यह है जे आपां देखिए कि 1/√2 आ गया या 1/√3 आ गया, 1/5 आ गया, तो ये की देखांगे आपां, एक जो डिनोमीनेटर है ये की है रूट की वैल्यू है। आ देखो तिन्हां च रूट की वैल्यू है, तो ये रूट की वैल्यू को हटाना ही रैशनलाइजेशन कहता है। ठीक है जी, जो आप डिनोमीनेटर चो आप रूट की वैल्यू हटावांगे ना तो उसनूं की कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं रैशनलाइजेशन। इस भी आप की करांगे, आपां नूं रूट दिते होगी, रूट की वैल्यू आ देखो दे रखी है, आप रूट हटाना है, बस सिर्फ इन्ना ही काम है अपना। हाँ जी, 1/√2 सीगा, मैं की किया रूट हटाने लई √2 का उपर ते √2 का नीचे गुणा करता, तो मेरे को जो वैल्यू आई वो की आई √2/√2। उपर √2 हो गया, थले कितना आ गया √2 का √2 नाल गुणा किया तो कितना बन गया 2 बन गया। हाँ जी, हुण देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, इन्हें की दे रखे आपां नूं 1/√7 प्लस √6 है। हुण इत्थे मैं की करूँगा, मैं इनू गुणा कर दूंगा उपर नीचे काहदे नाल, √7 माइनस √6 माइनस एदा अपोजिट साइन लवांगे इत्थे। जे आपां नूं उहने इत्थे माइनस दे रखिया हुंदा, मन के चलो उहने आपां नूं √7 माइनस √6 दे रखिया हुंदा, तो मैं इहदे नाल मल्टीप्लाई करना सीगा √7 प्लस 6 अपॉन में √7 प्लस 6 का। मैं हर बार की अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करूँगा, जो आपको पहला डिनोमीनेटर साइन दिता है ना वह अपोजिट। यदा भी रीजन है एक, जे आप सेम साइन नाल मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो इत्थे पॉजिटिव सीगा ना, मैं इत्थे पॉजिटिव नाल ही मल्टीप्लाई करदा, आ जगह ते मैं इत्थे पॉजिटिव सीगा, मैं आ जगह ते भी जे पॉजिटिव साइन नाल ही मल्टीप्लाई करदा तो मैनू की रिजल्ट मिलना सी, वो मैं इत्थे लिख रखिया। देखो इत्थे भी पॉजिटिव साइन है, इत्थे पॉजिटिव साइन है, दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो ऊपर फॉलो करके हैं, तो अपने को रिजल्ट की मिलेगा। आ देखो 7 का 7 नाल किया, ये आ जाएगा 7 का 6 नाल करांगे, फिर तो ये आ जाएगा, फिर √6 का √7 नाल करांगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, √6 का √6 नाल करांगे तो आ देखो जी आ वाली टर्म है। ठीक है, ए टर्म अते ए टर्म, ये दोनों तो रूट हट जाएगा, क्यों दोनों रूट सेम वैल्यू है तो रूट हट जाएगा। जिहड़ियां विच वालियां 2 टर्म्स रह गई ना, ये आहा ए वालियां, इन्हां दा रूट सेम पिया रहूगा। आ देखो, ठीक है, यही रीजन है आपां कर की रहे हैं, एक्चुअल च आपां रूट ही तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इत्थे रूट सेम रह रहा है, तो इसलिए मैं की कीता, मैं इहनूं इहदे अपोजिट साइन वाली वैल्यू नाल मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा इहदा रीजन। तो आ देखो ये की फॉर्मूला होंदा अपने कोले, √a प्लस √b हुणे करके आए हैं, √a माइनस √b, तो आपां रिजल्ट की मिलता है a माइनस b मिलता है। आ देखो ये कोई रूट वाली वैल्यू हैगी है, नहीं कोई वैल्यू नहीं हैगी, यही रीजन सी कि मैं अपोजिट साइन नाल मल्टीप्लाई किया सी। तो जो मैंने रिजल्ट मिलेगा वो की हो जाएगा, a माइनस b इत्थे लिखिया, तो a किन्ने 7 है, b किन्ने 6 है, तो दोनों चों घट जाएंगे, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1 आ गया,
एक भाग दईए भाग च लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर जो रिजल्ट है मेरा कितना आ गया √7 माइनस √6। हाँ जी एक एग्जाम्पल होर दिता होया ने 1/√7 माइनस 2 ये की है आप अपोजिट साइन 1/√7 माइनस 2 कि मल्टीप्लाई करा √7 + 2 √7 + 2 नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो मैनू थले की वैल्यू मिलेगी आ देखो इतने भी फॉर्मूला मैं ऊपर लिखवाया थोड़ा एक √a + b का जो आप मल्टीप्लाई करते हैं √a - b तो आपको की रिजल्ट मिलता है a - b² रिजल्ट मिलता है। तो ऊपर की आ गया ऊपर तो सेम आ जाएगा √7 + 2 आ जाएगा जो आप मल्टीप्लाई किया है क्यों ऊपर 1 सीगा तो इतने a - b² बचा तो a अपने को किन्ने 7 है तो b किन्ने अपने को b है 2 तो b का स्केयर किया तो वैल्यू कितनी होगी 4 होगी तो 7 चों 4 के कितने बचे अपने को 10 ये अपना की हो गया ये हो गया अपना आंसर। ठीक है जी। हाँ जी हाँ हुण कुछ फार्मूले ने या कह लो कि जो आप किसी की पावर की गल करते हैं तो उत्थे आपां नूं की रूल्स फॉलो होंदे ने जो कोई पावर वाली वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करते हैं। पहला फॉर्मूला मेरे को दिता होया ने a दी पावर m प्लस सॉरी मल्टीप्लाई b दी पावर a दी पावर n मतलब की है आ देखो पहले आप एक चीज़ होर समझनी पऊगी आपां नूं 2 दी पावर 3 दी हुई है मान लो इन्हें तो h 2 की है 2 है मेरे को बेस 2 में की कहूँगा बेस कहूँगा 3 की कहूँगा मैं पावर कहूँगा जो थोड़ा पता ही है। हाँ जी एच की है दोनों च देखो इधर भी a है इधर भी a है मतलब कि बेस है जो वो की अपना बेस है अपने को सेम बेस की दिता होया ने बेस दिता होया सेम ते जो पावर्स ने वो की है वो है अलग अलग पावर्स की है इत्थे m है इत्थे कितनी है n है। ठीक है जी तो जो बेस सेम होगा तो पावर्स की हो जाएगी पावर हो जाएगी ऐड आ देखो इन्हें कर रखी। ठीक है जी जो a की पावर m का गुणा किया ए पावर n नाल तो आपां रिजल्ट की मिले आपां रिजल्ट मिले ए दी पावर m + n इन्होंने एग्जाम्पल नाल देखते हैं मैनू इनू दे रखा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 दोनों का बेस सेम है इधर भी 2 है इधर भी 2 है पावर दोनों की अलग अलग है तो पावर की हो जाएगी दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है जी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। हाँ जी हुण देखते हैं अगे ए दी पावर m दी होल दी पावर n दे रखे मतलब पावर दी पावर है तो ये की होएगा इन्हां दोनों पावर्स का की हो जाता है गुणा हो जाता है। ठीक है तो अपन रिजल्ट की मिलेगा ए दी पावर m गुणा n ਇਹਦਾ भी एग्जाम्पल मैं देख रखा है 2 की पावर 3 है मान लो ये सारे की पावर 2 दे रखे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना आ जाएगा 2 × 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। हाँ जी हुण गल करते हैं आप एक होर फॉर्मूले की एच की दे रखे ने ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n। हाँ जी जो कोई भी वैल्यू आ बटे वाली लाइन तो ऊपर जाती है ना तो वो पावर की हो जाती है रही तो सेम ही है बस साइन चेंज हो जाता है। जो मन के चलो मेरे को 2 की पावर ऊपर 2 सी 3 की पावर 4 है तो मैं इन्हू भी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर -4। ठीक है जी मैं कहना मतलब की है कि जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो की हो जाएगी माइनस की पावर च हो जाएगी। वही सेम चीज़ इतने करी है इसने वही सेम चीज़ इतने की करी है ने ए दी n पावर सी जो इनू ऊपर लै गया की आया ए दी पावर m आ की है बेस दोनों के सेम सी इतने तो पावर की हो जाएगी जुड़ जाएगियाँ यदा साइन नैगेटिव है तो इतने नैगेटिव साइन आ जाएगा तो की हो गया ए दी पावर m - n तो जो मैंने रिजल्ट मिले वो की मिले आ देखो एग्जाम्पल लै रखे मैं इतने 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3 सी जो मैं ऊपर लैके गया तो होगी 2 की पावर -3 होगी तो जो 5 चों 3 घटे तो कितना रह गया मेरे को 2 की पावर 2। हाँ जी एक एग्जाम्पल एक फॉर्मूला हो रहा है ए दी पावर m और b दी पावर m इतने की है दोनों के बेस की है दोनों अलग अलग है सेम नहीं है। ठीक है जी सेम नहीं है पावर्स की है पावर्स दोनों सेम है पावर की दोनों सेम है बेस की है दोनों अलग अलग है तो इतने की होगा बेस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे पावर दोनों की कॉमन रख देंगे जिवें इतने सीगा 3 की पावर 2 तो गुणा की सी 2 की पावर 2 मैं दोनों का की किया मल्टीप्लाई करता 3 दूनी 6 ये पावर की दोनों की कॉमन ऊपर 2 रखती। हाँ जी हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हां फॉर्मूलिਆਂ के बेस पे। हाँ जी पहला एग्जाम्पल है 64 की पावर हाफ 64 की पावर इसने कितनी दे रखी है इसने हाफ दे रखी है। सब तो पहली गल तो यह कि जो पावर हाफ है ना यदा मतलब ये होंगे कि वो अपन रूट कढ़ाना चाह रहे हैं कहने का मतलब कि वह आपां तो
उस वैल्यू का मन के चलो उन्हें एक्स की पावर हाफ देती तो वो अपने तो एक्स की पावर का एक्स का रूट पूछना चाह रहा है। पावर 2 का मतलब ही ये होंगे है कि आप रूट कढ़ांगे। तो सिंपल जी गल तो यह है कि 64 का रूट कितना होंगे 8 होंगे। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। हुण जे आप इसनूं मैथमेटिक्स तरीके नाल करके देखांगे तो की होएगा 64 है जो मैं 8 की पावर 2 लिख सकता है, लिख सकते हैं ना। तो मैं की कीता 64 नूं 8 की पावर 2 नाल रिप्लेस करता तो दोनों पावर्स का गुणा हो जाएगा ए वाले फॉर्मूले नाल। ठीक है, दोनों पावर्स का गुणा होया तो 2 नाल 2 कट्टिया गया, मेरे को रिजल्ट कितना बचा सिंगल 8। ठीक है जी। हाँ जी, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 125 की पावर 1/3। मैं इत्थे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। मैं 125 है जो इनू मैं रिप्लेस कर रहे हैं कि 5 की पावर 3 नाल। 5 की पावर 3 नाल क्यों कर रहे हैं, आ देखो 5 की पावर 3 का मतलब यही है ना, 5 का 5 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 25, 25 का फिर 5 नाल किया कितना आया 125। ठीक है जी, मैं किया 5 की पावर 3 नाल रिप्लेस करता। सेम है, दोनों पावर्स का जो गुणा करांगे तो 3 नाल 3 कट्टा जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 5। फिर सेम है जी 125 की पावर कितने -1/3 है। इत्थे कितनी सी, इत्थे सी अपने को +1/3, इत्थे हैगी है -1/3। माइनस मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, इहदा मतलब की हुंदा है कि माइनस वाली जो वैल्यू होंदी है वो बटे च हुंदी है। जिवें अपने को पिछे ऊपर आके आ देखो इत्थे m सीगा, थले प्लस सीगा, ऊपर आके की हो गया माइनस हो गया। यही चीज़ इत्थे हुई हुई है एक्चुअल च। यह सीगी 1/125 की पावर 1/3। इन्हें इनू की कीता 125 की पावर -1/3 लिखता। ठीक है जी, हुण आपां सेम है, बस इनू 1/125 की पावर 1/3 लिख लांगे, बाकी यह सेम ही है, बस फर्क करना है कि वो बटे च लिखने। तो अपने को एक रिजल्ट मिलेगा 1/5। नेक्स्ट एग्जांपल की है 9 की पावर 3/2। 9 मैं की करूँगा रिप्लेस कर दूंगा काहदे नाल 3 की स्केयर नाल। आ देखो इत्थे भी पावर 2 है, इत्थे भी पावर 2 है, दोनों की हो जाएंगे कट जाएंगे, दोनों कट गए तो कितना बचे 3 की पावर 3। तो जो मेरे को आंसर आया वो कितना आया 27। हाँ जी, एक लास्ट एग्जांपल 2 की पावर कितनी है 2/3। 2 की पावर हैगी 2/3 ਅਤੇ 2 की पावर कितनी है 1/5। दोनों का की करना है गुणा करना है। ये की आप देखेंगे कि इन्होंने बेस की है सेम ने, तो पावर्स की हो जाएंगे दोनों पावर्स की हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों पावर्स जोड़ांगे तो अपने को की वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। हुण प्रॉब्लम ये आऊगी कि आप इन्हों जोड़ांगे किवें। अपन पता है कि इन्होंने दोनों जोड़न लिए अपने को 3 और 5 मतलब डिनोमीनेटर की दोनों के सेम होने चाहिए। इन्होंने सेम करने का एक तरीका तो यह है कि आप इन्हों LCM लै लीए। ठीक है जी, एक तरीका सिंपल तरीका यह है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को कितनी वैल्यू आएगी, अपने को वैल्यू आएगी 15। हाँ जी, इत्थे भी 15 बन गया, इत्थे भी 15 बन गया। हुण इत्थे कितना गुणा किया मैं 5 का किया, नीचे 5 का किया तो मैंने ऊपर भी 5 का गुणा करना पएगा। तो 5 दूनी कितने होंगे 10 होंगे, मैं इत्थे लिख लिया। ठीक है जी, फिर इधर कितना सी मेरे को 5 सी, मैं कितना बनाया 15 बनाया। 15 बनाने से मैंने की करना पएगा 3 का गुणा करना पएगा। जो नीचे 3 का गुणा किया तो ऊपर भी 3 का गुणा होएगा, तो मेरे को कितना आ गया इत्थे वैल्यू आ गई 3। तो दोनों का जो जोड़े तो कितने बन गए 13 बन गए। जो मेरे को फाइनल रिजल्ट आया वो 2 की पावर 13/15। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।